सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले लोग जो हैं वो सेल्स से ताल्लुक रखते हैं। सेल्समैन भी दो तरह के होते हैं। एक होता है सैलरीड बेस्ड सेल्समैन, एक होता है कमीशन बेस्ड सेल्समैन। कमीशन बेस्ड सेल्समैन वो होता है जो जितना चाहे अपना पेचेक लिख सकता है। उसे पता होता है कि वो अगर चाहे तो कितना कमा सकता है, और वो एक चीज बोलता है कि अगर मैं काम ना करूं तो डोंट पे मी इफ आई डोंट प्रोड्यूस। उसको ये बात क्लियर होती है। लेकिन जो सैलरीड सेल्समैन होता है वो कहता है कि भाई मेरा जो बनता है वो दे दे, चाहे तेरा धंधा चले या ना चले। इस तरह से दो तरह के सेल्समैन होते हैं जो सेल्स में काम करते हैं। और हम जो इस बिजनेस में हैं, वी आर नॉट सैलरीड, वी आर कमीशन बेस्ड सेल्समैन। और यही एक वो प्रोफेशन है जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमा के हमें दे सकता है। दूसरी चीज आती है कि रिजल्ट्स आर रिवार्डेड, एफर्ट्स आर नॉट। मतलब हम जो कोशिशें करते हैं उनके लिए हमें कभी सम्मान नहीं दिया जाता, रिजल्ट क्या निकलता है उसके लिए हमें सम्मान दिया जाता है। कैसे? इस बात को मैं आपको बताती हूँ। जब एक ओलंपिक में किसी खिलाड़ी का चयन होता है, और ऑब्वियस है कि उसका जब चयन होता है तो वो उसने बहुत एफर्ट्स किए होते हैं, बहुत कोशिशें की होती हैं, तब जाके वो एक ओलंपिक गेम के लिए चुनाव किया जाता है। लेकिन जब वो खिलाड़ी, वो प्लेयर जब एयरपोर्ट पे जाता है उस ओलंपिक को खेलने, तो उसे एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए मुश्किल से 2 4 10 लोग होते हैं जो उसे वहां पे सी ऑफ करने के लिए जाते हैं। और लेकिन अगर वो वहां से कोई मेडल जीत के आ जाता है तो उसी एयरपोर्ट पे उसी खिलाड़ी को, जिसे कि वहां पे विदा करने के लिए 2 4 10 लोग गए थे, वहां पे हजारों की भीड़ होती है जो कि उसके स्वागत में खड़ी होती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे एफर्ट्स को कभी रिवॉर्ड नहीं दिया जाता है, हमारे रिजल्ट को रिवॉर्ड दिया जाता है। और गलती से अगर कहीं वो ब्रॉन्ज, सिल्वर या गोल्ड जीत के आ गया, फिर जंतर ढोल नगाड़े के साथ पूरा स्वागत, सीएम का भी पुरस्कार, स्टेट का भी पुरस्कार, मिनिस्टर का भी, प्राइम मिनिस्टर का भी, तो इस तरीके से उसका सम्मान होता है। तो हमें इस बात को क्लियर रखना चाहिए कि जो हमारे एफर्ट्स होते हैं दे आर नॉट रिवार्डेड, योर रिजल्ट इज रिवॉर्डेड। अब दूसरी चीज आती है कि हम कहते हैं ना कि वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट द सक्सेस स्पीक इट्स लैंग्वेज। हमने जो भी कोशिशें करनी है वो हमारा जो रिजल्ट है वो खुद अपने आप समाज में बोलेगा। और दूसरी बात है कि सेल्स की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि सेल्स इज अ लर्निंग प्रोसेस। जैसे कि हर हर प्रोफेशन होता है उसमें हमें सीखना पड़ता है। जैसे कि अगर आप एक डॉक्टर को बोले कि डॉक्टर कैन नॉट फाइट फॉर यू इन अ कोर्ट, एक डॉक्टर आपके लिए कभी कोर्ट में आपके लिए केस नहीं लड़ सकता। एन आर्किटेक्ट कैन नेवर डू अ ब्रेन सर्जरी, एक आर्किटेक्ट जो है वो कभी भी हमारी दिमाग की सर्जरी नहीं कर सकता। तो हर प्रोफेशन है और हर प्रोफेशन में एक्सपर्ट बनना पड़ता है। इसी तरीके से जो सेल्समैनशिप है वो भी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसे हमें सीखना ही पड़ेगा, चाहे आपकी नो मैटर व्हाट इज योर एजुकेशन, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, आप कितने सक्सेसफुल हो नहीं हो। लेकिन आप इस बिजनेस में आए हो डायरेक्ट सेलिंग में, तो यू हैव टू लर्न द सेल्स। आपको सेल सीखनी ही पड़ेगी। इस बात को दिमाग से हटा के इसमें आना है कि जी मैं ज्ञानी हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे ये आता है, या मैं फला फला क्षेत्र का एक सक्सेसफुल बंदा हूं। ये अलग प्रोफेशन है। सेल्समैनशिप जो है वो एक अलग प्रोफेशन है, आपको इसे यहाँ पे आके सीखना ही पड़ेगा। और अगर हम सब जो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हैं, अगर हम यहाँ सीखने को तैयार हैं, तो ये बिजनेस हमें क्या दे सकता है इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसी चीज बात करते हैं अब हम अगली, कि हु आर सेलिंग, यहाँ बेच कौन रहा है। यहाँ पे अ डॉक्टर इज सेलिंग, एक डॉक्टर बेच रहा है। एन इंजीनियर इज सेलिंग, एक इंजीनियर बेच रहा है। एन आर्किटेक्ट इज सेलिंग, एक आर्किटेक्ट भी यहाँ बेच रहा है। अ सीए इज सेलिंग, एक सीए भी बेच रहा है। सो एवरीवन इन द वर्ल्ड इज सेलिंग, हर कोई इस दुनिया में बेच तो रहा है, हर कोई बेच रहा है। अब बेच क्या रहा है? अपना टाइम बेच रहा है, अपने एफर्ट बेच रहा है, अपनी एजुकेशन बेच रहा है, और अपनी नॉलेज बेच रहा है। और हर प्रोफेशन में बंदे का अपना प्राइस टैग, जैसा जैसा उसका लेवल है उस हिसाब से उसने उसकी कीमत रखी हुई है, और अपने प्राइस टैग के हिसाब से वो बंदा बेच रहा है। अब सेलिंग क्या है? सेलिंग इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म फ्रॉम बायर टू सेलर। सेलिंग जो है, एंथुजियाज्म मतलब उत्साह, जोश, उसका ट्रांसफर किससे? जो सेलर है उससे बायर में। कैसे होता है कि अगर हम सेल्स को लेके जो हमारा उत्साह है, जो हमारा जोश है, अगर हम सामने वाले के तक ट्रांसफर कर सकते हैं तो हम अपनी सेल को मैच्योर कर देते हैं। कैसे? मैं आपको उसको थोड़ी डिटेल में समझाती हूँ। जैसे सुभाष चंद्र बोस का एक मशहूर डायलॉग था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें
आजादी दूंगा। अब एक स्टेज है जहां पे सुभाष चंद्र बोस जी खड़े हैं और करीब 500,000 की भीड़ है, और वो स्टेज पे आए और उन्होंने बोलना शुरू किया, दोस्तों, तो मुझे वो दो, वो जो वो होता है ना, वो लाल रंग का, वो सबकी रगों में होता है, वो तुम्हारे भी है, मेरे भी है, अरे रामलाल भाई तेरे रगों में भी है, वो क्या कहते हैं, वो लाल रंग का खून, खून होता है, वो तुम हमें दो, तो मैं तुम्हें वो दूंगा जिसको वो कहते आपको क्या हैं। लगता है कितनों ने दिया होता कि हमारा देश आजाद हुआ होता? जी नहीं, कभी नहीं। तो अब वही स्टेज है, वही सुभाष चंद्र बोस है, और वही 500,000 की भीड़ है। और अब जब नेताजी ने बोलना शुरू किया, तो जब वो स्टेज पे आए तो उनकी आंखों में लहू उतरा हुआ था, रोंगटे खड़े थे, आवाज में निकल रही थी शेर की दहाड़। और अब उन्होंने बोलना शुरू किया, साथियों, देश को तुम्हारी जरूरत है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनका जो बोलने का तरीका था, जो एक्साइटमेंट था, वो अलग ही था। तो अब जो मोटिवेशन वहां पे देखते पैदा हैं? हुआ, तो वहां पे लोगों में आग लग गई, लोगों में बोलने लगे, चाहे हमारे शरीर पे बम भी बांधो, आजादी तो हम लेके रहेंगे। और रिजल्ट क्या है वो हम सब देख रहे हैं। तो हम इसमें क्या होता है कि हम ये जो अब जो मोटिवेशन पैदा हुआ, इसमें क्या था, एंथुजियाज्म था, उत्साह था, जोश था। और यही अगर हम अब सेलिंग को लेके अपने उत्साह को सामने वाले तक अगर हम ट्रांसफर कर पाते हैं, तो हमारी सेल्स मैच्योर हो जाती है। पर होता क्या है कि जब हम फील्ड में जाते हैं, प्लान करते हैं और सामने वाले से बोलते हैं, हेलो सर, ये आई एम इन डायरेक्ट के बारे सेलिंग, में और पता उसको होता है। अच्छा जी आप एमएलएम में हो, वही जिसमें वो चेन जोड़ते हैं, लोगों को मिलाते हैं, अच्छा, तो सामने वाला डर, अबे इसको तो पता है, इसको तो नेटवर्किंग पता है। फिर वो जो 4 कदम आगे चल के गया होता है, वो 8 कदम पीछे हो जाता है, फिर उसके सवालों के वो जवाब से डर जाता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्यों इसमें पॉजिटिव रहना है, इसमें कन्विक्शन क्यों जरूरी है। कन्विक्शन मतलब दृढ़ विश्वास। एक माँ ने अपनी ठीक बेटी है। को, करीब 8-10 साल की बेटी को, उसके पिताजी की दुकान पे 100 रुपए लाने भेजा। पिताजी की जो दुकान थी वो दर्जी की दुकान थी। तो बेटी दौड़ते दौड़ते गई पिताजी की दुकान पे और ये दे बोली, दो। पिताजी ने, और वहां गेट पे खड़ी होगी शॉप के, पिताजी ने बोला, चल भाग यहाँ से, मारूंगा तो बेटी बोली, पापा वो तो ठीक है, पर मम्मी 100 रुपए मांग रही है। पिताजी बोले कि 2 कदम आगे बढ़े वहां से अपने काउंटर से और बोले, तेरी समझ में नहीं आ रहा है, भाग यहाँ से। तो बेटी बोली, पापा वो तो ठीक है, पर मम्मी 100 रुपए मांग रही है। वो लड़की वहीं पे खड़ी रही। अब पिताजी ने हाथ में एक स्केल लिया, जिससे कपड़ा मेजर करते हैं, उसको लेके 5 कदम आगे बढ़े, और उन्हें लगा शायद बेटी डर जाएगी और भाग अंदर आई, और बोली, पिताजी वो तो ठीक है, पर मम्मी तो 100 रुपए ही मांग रही है। ये तो अब पिताजी को लगा कि भाई ये बेटी तो डरने वाली है नहीं। उन्होंने डंडा नीचे फेंका, 100 रुपए लिए और बेटी को दिए, बोले, जा मेरी माँ, निकल यहाँ से। तो इसे कहते हैं सेल। दिस इज व्हाट विच इज कॉल्ड सेल, कि हम अपनी बात को जब हमने रखा है, हम उसे सामने रखें और उसे पूरा करके दिखे। सेलिंग इज नथिंग, ये जो है, ये 90% कन्विक्शन और 10% ट्रांसफर ऑफ कन्विक्शन है। ये कन्विक्शन मतलब दृढ़ विश्वास, आपका अपने पे भरोसा कितना, कितने भरोसे के साथ अपनी बात को कह रहे हो कि सामने वाला उससे कनेक्ट हो रहा है। तो 90% तो ये कन्विक्शन है, आपका विश्वास, वो सामने वाला देख लेता है कि बंदे में दम कितना है, जो बात कह रहा है वाकई इसके लायक है नहीं है। और 10% जो हम उसे सामने वाले को ट्रांसफर करते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि सेलिंग तभी मैच्योर हो जाती है जब आपका जो कॉन्फिडेंस होता है, वो आप उसी उत्साह से अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सेल के बारे में, उसे अगर सेलर बायर को कन्वर्ट कर देता है, तो उसकी वो सेल यहाँ पे मैच्योर हो जाती है। वही चीज है, मतलब कि अगर हम जब किसी से मिलें, तो सामने बात में वाले को दम है। लगे, बंदे में दम है, चाहे वो हमारे साथ आए या ना आए, पर उसके सामने हमने एक छाप छोड़ के जानी होती है। तो सर, ये छोटी छोटी बातें थी जो सेल्स के बारे में मैंने देखी सुनी, और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए, तो मैंने वो थोड़ा सा रख दिया। सर धन्यवाद, आपने मुझे सुना, और सुनने के लिए थैंक यू।